पूरे देश के लड़के परेशान हो गए हैं सर, ये इस भ्रष्ट व्यवस्था से, ये निकम्मी व्यवस्था से। जो मामला सामने आया कि बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, जो गरीब के बच्चे थे उनके लिए पैसा दिया जाता था 4 लाख रुपए, लेकिन अब उसमें कटौती कर दिया गया। सत्ता पक्ष के बड़बोले प्रवक्ता महोदय से पूछिए और कुछ मंत्री जी से पूछिए जो बार बार कहते हैं खजाना भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है। तो खजाना भरा हुआ है तो क्या महंगाई कम हो गई कि 4 लाख के बदले आप 2 लाख दे रहे हैं? ये सरकार बिल्कुल दिवालियेपन पे उतरी हुई है। खजाना खाली है। तेजस्वी यादव जी को हराने में पूरा खजाना खाली कर दिया गया है। भाईचारा हो, बंधुत्व हो, गंगा जमुनी संस्कृति हो, इस मिठास को तो आपने एनडीए वाले सरकार ने तो पहले खत्म कर दिया, मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके। अब जीव का भी मिठास खत्म कर रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अभी थमा ही नहीं था कि बिहार की राजधानी पटना में हजारों छात्र अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठ गए। आज कई दिन हो गए लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इधर महंगाई को लेकर के भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन छात्रों का क्या होगा? हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा जी। जिस तरीके से देश के हालात हैं, पूरा जेएनजी एकजुट हो रहा है अपनी समस्या को लेकर के। अभी जंतर मंतर का मामला शांत नहीं हुआ, इस्तीफे तो हो गए, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं छात्रों के, अभी उस पर विराम नहीं लगा, समस्याएं हल नहीं हुई। इधर राजधानी पटना में भी इस तरीके की समस्या आ गई। बीपीएससी, टीआरई-4, बीएसएससी तमाम मुद्दे हैं। आप भी गए हुए थे धरना पर, क्या स्थिति लग रही है अब बिहार की? पत्रकार महोदय, देश की स्थिति चिंताजनक है। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मजबूत होने का दावा करते हैं, विकास का दावा करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दावा करते हैं और पूरे विश्व में अपना बिहार का देश के परचम लहराने की बात करता है, ठीक उससे उलट अगर वास्तविक धरातल पे आए तो सब लगेगा सब गड़बड़ है, दाल में काला है। अभी दिल्ली के जंतर मंतर एक उदाहरण पेश किया युवा साथियों ने, और उसको मैं सैल्यूट करता हूं और बधाई देता हूं कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और अपने अधिकारों को बचाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए जो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, वह देश आपसे नज़ीर लेगा, आपसे सीखेगा। आज आज बिहार की बात करते हैं हम लोग, तो बिहार पर पिछले कुछ दिनों से गर्दनी बाग में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों के मुद्दे को मैंने भी देखा है। मैं भी गया, 2-2 दिन गया, 3-3 दिन गया और उनको देखा। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, वैकेंसी लाने के मुद्दे हैं और पेपर लीक के मामले हैं। अब देखिए टीआरई-4 एक तो बहुत दिनों के बाद आया, लंबी प्रतीक्षा के बाद आया। वो भी तब दबाव में आया जब माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम राजभवन मार्च करेंगे, तब आनन फानन में ले आया। दबाव में तो ले आया, लेकिन दबाव में लाने के साथ कई षड्यंत्र के साथ आया है। निगेटिव मार्क्स क्यों लाए भैया आप? पीटी के बाद मेंस क्यों लाए आप? ये सारे प्रयोग इन्हीं बच्चों पे करना है आपको। कब तक इनकी परीक्षा लीजिएगा? अगर जोड़ना है तो आप आगे और भी जोड़ सकते थे। उसमें 2 किलोमीटर का दौड़ जोड़ दीजिए। बच्चों के टीआरई-4 का जो परीक्षा देगा तो अंतिम में जोड़ दीजिए। फिजिकल टेस्ट देना होगा, 2 किलोमीटर का दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, क्योंकि बच्चे बस्ता लेके भाग जाएंगे तो उसके पीछे भी तो दौड़ना पड़ेगा। कहीं दीवार कूदना पड़ेगा तो वो भी कूदना पड़ेगा। भाई ये तो दिमाग से काम सोचिए। आप तो अधिकारी रहे हैं, बीडीओ रहे हैं, अभी भी आप प्रोफेसर हैं, लेकिन सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है, हमको योग्य टीचर चाहिए। आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट दिया गया है, सबसे ज़्यादा बहस इस बात की हो रही है कि जो सिलेबस दिया गया है पीटी में, अधिकतर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उससे नाराज़गी? आपको लग रहा है कि वाकई में जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं या छात्र की जो बात है इसमें कुछ अंतर है? आप उससे पहले बीएड करवाए, सीटेट करवाए, स्टेट करवाए, उसका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम लिए,
फिर अब ये TRE 4 का एग्ज़ाम लीजिएगा। TRE 4 में आप PT और मेंस कर रहे हैं, तो आप अगर शिक्षा मंत्री ऐसे ही तो डायरेक्ट आप BA क्या कहते हैं, BA के बाद, सामान्य BA के बाद जो लड़का करता, उसके बाद आप कहीं उन्हें BPSC ले लिए, डायरेक्ट ले लिए। किसी को B.Ed करवाने की क्या ज़रूरत थी? CSET और STET करवाने की ज़रूरत क्या थी? CTET करवाने की ज़रूरत क्या थी? तो भैया आप 10 गो परीक्षा तो पहले ले चुके हैं, अब कितना परीक्षा लीजिएगा? अगर योग्य खोजना था पर इसी मापदंड पे उतरना था कि परीक्षा पे, तो आप पहले ही परीक्षा ले लेते। नहीं, छात्रों का नाराजगी ये इस बात को लेकर कि जो सिलेबस है, सिलेबस अचानक आप चेंज कर दिए, इस बात से ज़्यादा नाराजगी है। बिल्कुल, ये होनी भी चाहिए, नाराजगी भी होनी भी चाहिए। तैयारी करते ये तैयारी करते हैं, कुछ सिलेबस ले आते हैं कुछ, और यही हाल आपको प्रोफेसर में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी चार बार आयोजित किए हैं आप, चार बार आपके नियम बदल रहे हैं। तो बिहार के ही लड़के नहीं, पूरे देश के लड़के परेशान हो गए हैं सर, ये इस भ्रष्ट व्यवस्था से, ये निकम्मी व्यवस्था से, और गैर जिम्मेवार शिक्षा मंत्री चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, इनसे लोग परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं। तब अब कहता है कि अब बचा उनके पास क्या, आखिरी विकल्प के रूप में लोग धरने प्रदर्शन पे आते हैं। नहीं तो कौन चाहता है कि अनशन पे भूखे मरे, जान दे देश के लिए, समाज के लिए, और अपनी पढ़ाई और अपने सारी चीज़ों को छोड़ करके लोग धरना प्रदर्शन पे आते हैं। लोग के पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचता है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन पे आते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। एक चीज़ और मामला सामने आया कि बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था, जो गरीब के बच्चे थे उनके लिए पैसा दिया जाता था 4 लाख रुपए, लेकिन अब उसमें कटौती कर दिया गया। कई चीज़ें हैं कटौती। पत्रकार महोदय, इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस बात का जवाब आप जाइए माननीय वित्त मंत्री जी से पूछिए। इस बात का जवाब उन बरबोले प्रवक्ता लोगों से पूछिए। तो सदन के सदस्य हैं? नहीं, हम सदस्य हैं, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे। हम आपको बता रहे हैं कहाँ से आप जवाब पूछिएगा। माननीय वित्त मंत्री जी से पूछिए, सत्ता पक्ष के बरबोले पत्रकार महोदय क्या कहते हैं, प्रवक्ता महोदय से पूछिए, और कुछ मंत्री जी से पूछिए जो बार बार कहते हैं खजाना भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है। तो खजाना भरा हुआ है तो क्या महंगाई कम हो गई कि 4 लाख के बदले आप 2 लाख दे रहे हैं? क्या छात्रों का फीस कम लगने लगा है कि आप कम कर दिए हैं? चीनी का दाम तो बढ़ ही गया। चीनी का दाम बढ़ा रहे हैं। भैया आप जो बोलते हैं, कथनी और करनी में कोई सामंजस्य तो है नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे ये सरकार बिल्कुल दिवालियेपन पे उतरी हुई है, खजाना खाली है। तेजस्वी यादव जी को हराने में पूरा खजाना खाली कर दिया गया है, और सामाजिक मिठास को तो पहले आप लोगों ने समाप्त कर दिया। सामाजिक समरसता हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, गंगा जमुनी संस्कृति हो, इस मिठास को तो आपने एनडीए वाले सरकार ने तो पहले ख़त्म कर दिया, मंदिर मस्जिद करके, हिंदू मुसलमान करके। अब जीभ का भी मिठास ख़त्म कर रहे हैं। सामाजिक मिठास पहले ख़त्म किए, और अब घर का, मुंह का, जीभ का मिठास भी ख़त्म कर रहे हैं। जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, लेकिन अब सरकार कह रही कि जो मंत्री हैं उनके, वो हर यूनिवर्सिटी में, स्कूलों तक जाएंगे, बात करेंगे GNG से कि आपको क्या क्या परेशानी है। आपको क्या लग रहा है कि पहले ही सब बातें होनी चाहिए? तो अभी तक कर क्या रहे हैं? क्या मंत्री जी बने हैं घर में बैठने के लिए? क्या मंत्री जी बैठे हैं ऑफिस में बैठने के लिए कि क्षेत्र में भी जाना चाहिए? जाएंगे तो ये अच्छा कदम है। मानेंगे छात्र अब बात उनकी? बात माने नहीं माने, लेकिन जाना चाहिए। अगर ऐसा कहते हैं तो ये अच्छा पहल है, उनको जाना चाहिए, छात्रों के बीच जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा संभल के भी जाइएगा। 25 को आप लोग विधानसभा की बातें कर रहे हैं कि छात्र भी घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव आप लोग भी करेंगे। हमारे नेताजी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उस पर हम लोग करेंगे। देखिए, RJD के विधायक हैं गौतम कृष्ण, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस तरीके के मामले चले, सोचना होगा सबको। और जो केंद्र सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम लोग अब जाएंगे, छात्रों के बीच जाएंगे, पहल अच्छी है, लेकिन देखना होगा सरकार जिस तरीके से बात कर रही है और छात्र जो बातें कर रहे हैं, अब सरकार इसका किस तरीके से निराकरण निकालती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।